अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल नेम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सैलाब और सीवरेज की पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का ख़तरा अगर हो तो इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मानसून की हालिया बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल जारी है और सैलाबी इलाकों में कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। ख़ास तौर पर उन बीमारियों के जरासीम जो पानी में पैदा होते हैं सैलाबी इलाकों और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को मुतासर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो इलाके जिनमें सीवरेज का निज़ाम मुतासर है वहाँ के रहने वाले जरासीम से बराह रास्त या बिलावास्ता मुतासर हो सकते हैं। सीवरेज के पानी में पैदा होने वाले जरासीम मैदे को फौरन मुतासर करते हैं और फूड पॉइजन या डायरिया के अलावा जिल्द की भी कई बीमारियां पैदा करने का सबब बन सकते हैं। अगर इनसे पैदा होने वाली इन्फेक्शन को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद न मिले तो ये इन्फेक्शन इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती है। माहिरीन पानी में पैदा होने वाले जरासीम से बचने के लिए कुछ हिदायत पर अमल का मशवरा देते हैं। ये 8 हिदायत हैं जो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इसी किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। इसमें सबसे पहले नंबर पर है पीने के लिए साफ पानी इस्तेमाल करें और कोई ऐसा बर्तन या खाना इस्तेमाल न करें जो सैलाबी पानी से छुआ हो या उसको सैलाबी पानी से धोया गया हो। कोशिश करें कि पीने के पानी को पीने से पहले उबाल लें। दूसरे नंबर पर सैलाब के पानी को जाती इस्तेमाल में मत लाएं, जैसा कि हाथ धोना, ब्रश करना वगैरह। ना ही सैलाबी पानी से बर्तनों को साफ करें और खाने की सब्जी वगैरह को भी सैलाबी पानी से मत धोएं और ना ही इसे किसी किस्म के खाने में इस्तेमाल करें। नंबर 3, सैलाब ज़दगान अपने इलाके के मुताल्लिका इदारों की हिदायत पर अमल करें और किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में मुताल्लिका इदारे को फौरी तौर पर आगाह करें। चौथे नंबर पर है मानसून में सैलाब के साथ साथ मक्खियों, मच्छरों और दीगर हशरात का भी बाज़ औक़ात हमला हो जाता है। मक्खियां आपके खाने को फौरी तौर पर मुतासर कर सकती हैं, इसलिए खाने को ढांप कर रखें और अगर किसी खाने पर मक्खियां बैठी हैं तो उन्हें मत इस्तेमाल करें और हशरात को कंट्रोल करने वाली अद्वियात का गलियों और घरों में स्प्रे करें। 5वें नंबर पर अगर आपको फूड पॉइजन या डायरिया या उल्टी मतली की शिकायत हो रही है तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें और जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचा कर रखें। पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो पानी में नमक और लीमू भी ज़रूर शामिल करें। छठे नंबर पर है अगर आप सैलाब ज़दगान के किसी हिफाजती कैंप में हैं और वहां लोगों का हुजूम है तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें और कोविड की दीगर SOPs को लाजमी इख्तियार करें क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। 7वें नंबर पर अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। मसालादार, फ्राई, फास्ट फूड जैसे खानों से परहेज रखें और अपनी खुराक में सलाद, ताज़ा फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। 8वें और आखिरी नंबर पर है छोटे बच्चों और बूढ़ों का खास ख्याल रखें क्योंकि जरासीम इन्हें ज़्यादा जल्दी मुतासर करते हैं। जरासीम से कुदरती तौर पर महफूज रहने के लिए अपनी खुराक में विटामिन C को लाजमी शामिल करें। ये विटामिन आपको बहुत से खानों में मिल जाएगा, ख़ास तौर पर लीमू, सेब, अनार, स्ट्रेस फ्रूट्स इसी विटामिन से भरपूर होते हैं। ये विटामिन हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाता है और वायरल इन्फेक्शन से बचा कर रखता है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को सैलाबी सूरत हाल से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।